वक्त खराब है, पर ये वक्त हमें जीना भी तो सिखा रहा है कि किस तरह हमें जीना चाहिए, कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमारे अपने अंदर की खामियों पे, कमियों पे हम वर्क कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं डेफिनेटली। तो एक मेरे पास प्रश्न आया था और काफ़ी अच्छा प्रश्न लगा मुझे यह कि हिम्मत की लिखने वाले ने, और अच्छा प्रश्न है। मैं ये जानता हूँ कि ये जो कुछ चल रहा है आज आस-पास, ये सब सच नहीं और एक दिन चला जाएगा। फिर भी मैं यह स्वीकारता हूँ कि मुझे एंग्ज़ायटी होती है। कभी-कभी ठीक से सो भी नहीं पाता। तो कृपया बताएँ। अ, देखिए, आपने आगे भी इनका प्रश्न है जिसको मैं बाद में लेती हूँ। तो अभी जो इतना है कि जो कुछ आस-पास चल रहा है वो सच नहीं है। ये आप जानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पेड़-पौधे, जीव-जंतु, जगत, आस-पास की जितनी चीज़ें दिखाई दे रही हैं और जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है, वो सब सच नहीं है, आप जानते हैं, ये बहुत खूबसूरत बात है। फिर आपने कहा कि लेकिन एंग्ज़ायटी होती है और कभी-कभी ठीक से सो नहीं पाता। तो जो आपने जान लिया कि ये सब सच नहीं है, उसके बाद भी एंग्ज़ायटी होती है, इसका कारण जानते हैं कि क्या है? कि हमने ये तो जाना कि ये जगत सच नहीं है, ये जगत झूठ है। पर हमने एक साथ एक चीज़ और क्या जानी कि इसे जो देख रहा है, ये जो मेरा मैं है, ये सच है। और ये निसंदेह सच है क्योंकि वेदों में भी तो यही लिखा है, उपनिषद भी यही कह रहा है कि जीव, जगत, जंतु ये तो मिथ्या है, लेकिन तुम जो देख रहे हो वो सच है। अष्टावक्र मुनि ने जनक से यही कहा, राजा जनक से कि जनक, अ, न ये सच न वो सच। जो तुम स्वप्न देख रहे थे वो भी सच नहीं और जो तुम ये जागृत संसार देख रहे हो ये भी सच नहीं, तो सच क्या तुम सच। तो यही बात शायद आपको भी ठीक से समझ में आ गई है कि अ, जीव जंतु जगत ये सब मिथ्या है और मैं सच हूँ, क्योंकि यही हमारे उपनिषद भी कह रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं ही ब्रह्म हूँ। प्रज्ञानाम ब्रह्म, ये भी यही कहता है, तत्त्वमसि, तुम ही सच हो, वह तुम हो। तो मैं ही सच हूँ, मेरे अतिरिक्त अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी ही आत्मा ब्रह्म है, मेरे अतिरिक्त कोई सच नहीं। पर कहीं पर कुछ गलत तो हो गया शायद। एक बात बताइए, जो जीव जगत, पेड़ पौधे, संसार ये दिखाई दे रहा है जिसको आप मिथ्या कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, तो ये शरीर क्या है? आपका शरीर क्या है? आपका मन क्या है? आपका मैं क्या है? वह भी तो उसके उसी का पार्ट है, उसी का अंश है। क्या इस जगत से बाहर आपका मन है? क्या इस जगत से बाहर आपका तन है? क्या इस जगत से बाहर आपका अहम है? तो पढ़कर सुनकर ज्ञान आ जाता तो उसे ज्ञान थोड़ी कहते हैं। फिर सभी ब्रह्म ज्ञानी हो जाते। तो जो मैं है, ये मैं भी उसी जगत का पार्ट है। यदि वो जगत सच नहीं तो आपका मैं भी सच नहीं। तो यदि वो मैं सच नहीं, तो फिर तो चिंता जिसको हो रही है ये उसी मैं को हो रही है। मेरा मैं ही तो उस दुःख को अनुभव कर रहा है, मेरा मैं ही तो उस चिंता को अनुभव कर रहा है, मेरा मैं ही तो सो नहीं पा रहा। तो यदि जीव जगत मिथ्या है या मैं भी मिथ्या है, जाने दीजिए उसको। एक दिन वो भी चला जाएगा। जिस तरह आपने इसे मिथ्या करार करके, असत्य करार करके छोड़ दिया, उसी तरह आप अपने मैं को भी छोड़ दीजिए। ये बॉडी अन्नमय कोश है। उसके अंदर जो मन है उसे मनोमय कोश कहते हैं। जो श्वास चल रही है प्राणमय कोश, जो बुद्धि सोच रही है वह विज्ञानमय कोश, और उसके ऊपर जो है कॉजल आनंदमय कोश। तो इस ये 5 कोश के अंदर केवल आप नहीं आ रहे, इसके अंदर जगत आ रहा है। उसी जगत की जिसकी बात आप कर रहे हैं कि जगत तो मिथ्या है, मैं जानता हूँ। तो ये क्यों भूल गए कि आपका शरीर भी मिथ्या है, आपका मन भी मिथ्या है, आपका तन भी मिथ्या है। तो सच क्या है? यदि ये सब हमने कह दिया कि मिथ्या है तो सच क्या है? देखिए यही सच है।
जो कुछ दिख रहा है, जो भोग रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो खा रहे हैं, यही सच है। यदि इसके जानने से यदि हमें आनंद हो रहा है, हम उसे अनुभव कर रहे हैं, तो वो आनंद सच है। यदि हम उसको दुःख अनुभव कर रहे हैं, तो वो दुःख सच है। शरीर पे चोट लगती है, पीड़ा होती है, तो वो पीड़ा सच है। और यदि झूठ कहा तो ये सब झूठ है। सच और झूठ में भेद क्या है? क्या सच और क्या झूठ? हमने कहा कि हम ब्रह्म हैं। मेरा मैं तो ब्रह्म है, उसे झूठ कैसे कह दिया? तो ब्रह्म क्या है ये तो बता दीजिए पहले। यदि मेरा मैं ब्रह्म है तो ब्रह्म क्या है? आपने ब्रह्म को जाना नहीं और कह दिया कि मेरा मैं ही ब्रह्म है, वही सत्य है। एक ब्रह्म सत्य और बाकी सब झूठ। यही कहना चाह रहे हैं ना? यही जान रहा है हर व्यक्ति जो अध्यात्म के रास्ते पे चल रहा है, वो यही जान रहा है। पर क्या जान रहा है? क्या ब्रह्म को जान लिया? यदि ब्रह्म को जान लिया तो मैं और ब्रह्म अलग अलग कैसे रह गए? फिर मैं ही ब्रह्म हूं ये कैसे कहेंगे? मैं ही ब्रह्म हूं अर्थात एक मैं है, एक ब्रह्म है और दोनों एक। ये सुना है केवल, ये जाना नहीं है। और अभी देखते हैं हम कि ये माना भी नहीं है। अगला प्रश्न आपका जो है, ये लोग खुश क्यों हैं जो यह सब नहीं जानते और अध्यात्म के पथ पर नहीं चलते? कुछ लोग कहते हैं कि हम आज एंजॉय कर रहे हैं, फिर कल की चिंता क्यों करें? अगला जन्म किसने देखा है? तो क्या वो लोग ऐसा ठीक सोचते हैं? और वो मुझे खुश भी दिखाई देते हैं। तो अब ये एक दूसरी बात है, थोड़ी सी हटके, कि बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि आज हमने जो खाया पिया, आज हमने जो कर्म किए वो सही है, वो सच है और हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। वी आर वेल ऑफ, हमारे पास परिवार है, सब परिवार है। कुछ है। तो हमें क्या आवश्यकता है ये सोचने की कि हम अच्छा कर्म करें और उससे हमारा अगला जन्म सुखी होगा? हमारा तो अभी का जन्म सुखी है। वी आर कंप्लीटली हैप्पी। तो ऐसे लोग सुखी दिखाई देते हैं। फिर क्या कारण है कि मैं उस तरह से सुखी नहीं हो पा रहा? देखिए, उनका सुखी होने का सबसे पहला कारण ये है कि वो जो कह रहे हैं और जो वो कर रहे हैं उसमें अंतर नहीं है। वो उसी बात को मान रहे हैं, सत्य मान रहे हैं उसको। वो पूछते नहीं कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है? वो ये भी नहीं पूछते कि क्या आप जो कह रहे हैं वो ठीक है? वो तो सीधे-सीधे कह रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सत्य है, जो तुम कह रहे हो वो झूठ है। तुम आइडियोलॉजी पे जी रहे हो, हम सत्य पे जी रहे हैं। दिस इज व्हाट दे से। पर यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। आप अपने जिस मार्ग पर चल रहे हो उस मार्ग की सत्यता पर आपको पूरा यकीन नहीं। दूसरे की सत्यता आपको दिखाई दे रही है, आप जानना चाह रहे हो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सत्य है। तो यहाँ आ गया संदेह। जब मन में संदेह है तो पूर्ति नहीं होती। अब हम दोनों बातों को मिलाकर चलते हैं। पहला प्रश्न कि अ, ये जीव जगत सब मिथ्या है, फिर मुझे एंग्जायटी क्यों? और दूसरा प्रश्न कि जो लोग इसी जीव जगत में जीते हैं और सभी तरह के व्यवहार करते हैं अच्छे बुरे, वो प्रसन्न क्यों? कहीं वो ठीक तो नहीं, कहीं हम गलत तो नहीं? तो देखिए, सही और गलत अध्यात्म में नहीं होता। हर व्यक्ति की अपनी समझ है, अपनी सोच है। पर कौन किस स्तर पर खड़ा है? एक उदाहरण देती हूँ आपको कि एक व्यक्ति यदि रोड पे खड़ा है और भीड़ बड़ी सड़क पर खड़ा है, सामने उसे क्या दिखाई दे रहा है? एक कार, एक साइकिल, पीछे से कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इधर से उधर से ट्रैफिक चल रहा है। उसका विजन है एक लिमिटेड, जहां तक उसकी दृष्टि जाती है वो देख रहा है। उसे नहीं पता कि 10 सेकंड बाद आगे चौराहे पर एक कार उसी स्पीड से आ रही है जिस स्पीड से वो जा रहा है और दोनों का टकराव निश्चित है यदि वो इसी स्पीड से चलते रहे। ही कैन नॉट सी, क्योंकि उसका विजन वहां तक नहीं जा रहा। अब आप उसे सही कहेंगे या गलत? वो जहां खड़ा है वहां से उसकी उतनी ही दृष्टि है।
और एक व्यक्ति पहली मंजिल पे खड़ा है, उसी सड़क पे एक मकान है, उस पर एक व्यक्ति पहली मंजिल पे खड़ा है। वो देख पा रहा है कि जिस स्पीड से ये व्यक्ति आ रहा है, जिस स्पीड से कार जा रही है, दोनों का टकराव निश्चित है। वो देख पा रहा है, तो उसका विजन बेटर है। अब एक व्यक्ति 10वीं मंजिल पे खड़ा है, तो उसका विजन अधिक है, वो और अधिक रोड को देख पा रहा है, वो अधिक दूरी तक उसका विजन है। यदि आप एरोप्लेन में हैं, तो आपका विजन और अधिक हो गया। तो कौन सही, कौन गलत? हर व्यक्ति जो अपनी जगह खड़ा है, अपनी दृष्टि से देख पा रहा है। तो अब उसका कर्म क्या, उसका कर्तव्य क्या कि तुम जो देख पा रहे हो, तुम उसके अकॉर्डिंग चलो। वहां पर तुम्हारी जो दृष्टि है, उसके अकॉर्डिंग तुम काम करो। ये तुम्हारा कर्तव्य कर्म। भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता सुनते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, सुनते हैं, ब्रह्म ब्रह्म विचार करते हैं और कर्म को भूल जाते हैं। ये गलती। देखिए, ज्ञान पाठ में प्रवेश करने के लिए कर्म ही माध्यम है। कर्म की के अनुष्ठान से ही आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। कर्म को त्याग कर ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो पहले क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित क्या अनुचित, इसका ज्ञान जरूरी है। तो जैसा मैंने अभी ये एग्जाम्पल से बताया कि जिसकी जैसी दृष्टि। अब ये स्तर कैसे निर्धारण होता है कि कौन रोड पे खड़ा है, कौन ऊपर पहली मंजिल पे, 10वीं पे या फ्लाइट में, ये स्तर कौन निर्धारित करेगा? जिसने जैसे कार्य किए, जिसने जैसे कर्म किए, उस हिसाब से उसको उस तरह का परिवेश मिलता है। तो जैसे एक गाय है, बैल है, पशु है, कोई भी, वो अपनी परिस्थिति में खुश है। उसके पास इससे ऊपर का सोच विचार करने का विज्ञान में कोश ही नहीं है। उसकी बुद्धि ही उससे ऊपर नहीं है, तो वो खुश है उसमें। एक मेंढक कुएं के अंदर है, उसके चारों तरफ दीवार बनी हुई है, उसके लिए वही संसार है, एंड ही इज कंप्लीटली हैप्पी देयर। आप बाहर खड़े होकर देख रहे हैं कि देखो ये इसमें खुश है, तो क्या आप मेंढक को गलत कहेंगे या खुद को गलत कहेंगे? नो वन इज रॉन्ग। बात यह है कि आपको क्या चाहिए। आपको उस मेंढक की तरह जीना है या आपको बाहर निकल के संसार देखना है? तो डिसाइड। यू हैव ऑप्शंस टू चूज बिकॉज यू आर ह्यूमन। यही फर्क है एक पशु पक्षी में और ह्यूमन में, कि वो चूज नहीं कर सकते, आप चूज कर सकते हैं। पर ह्यूमंस की भी श्रेणियां हैं। एक मनुष्य ही है जो सड़क पे खड़ा है, एक मनुष्य है जो पहली मंजिल पे खड़ा है, एक मनुष्य ही है जो 10वीं मंजिल पे खड़ा है, एक मनुष्य है जो एरोप्लेन से देख रहा है। विजन्स ब्रॉड होते चले जा रहे हैं। ये ईश्वर कृपा है, ये गुरु कृपा है, यह कर्म से मिलती है। आपने जैसे कर्म किए, उसके अकॉर्डिंग आपको दृष्टि मिलती है, जानने सोचने समझने की शक्ति मिलती है। देयर आर सेवरल एग्जांपल्स। कहीं से भी मैं आपको बता सकती हूँ इस बात को, कि दो चिड़िया बैठी है एक पेड़ पर। जो मेरे साथ आते हैं क्लासेस में, रेगुलरली सुनते हैं, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। उपनिषद ये कहानी है कि दो चिड़िया एक शरीर पर बैठी है, एक वृक्ष रूपी शरीर पर दो चिड़िया। तो जो नीचे वाली चिड़िया है वो खट्टे मीठे फल खाती है, और जब खट्टे फल आते हैं, कड़वे फल आते हैं, तो घबरा कर ऊपर देखती है। ऊपर देखती है तो एक शांत संतोषी, ब्राइट गोल्डन ह्यू से ढकी हुई एक चिड़िया बैठी है, जो एकदम शांत है, सत्व में लीन है। उसे देख के उसकी तरफ आकर्षित होती है और ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। फिर उसे फल दिखता है, वो फिर फल खाती है। मीठा फल होता है तो फल में रम जाती है, और कड़वा फल होता है तो ऊपर देखती है। एक दिन ऐसे ही करते करते वो चिड़िया ऊपर आ जाती है।
ऊपर आती है, जब पास आती है तो ऊपर वाली चिड़िया का प्रकाश इस पे गिरता है और तब ये नीचे वाली चिड़िया देखती है कि यह तो मेरा ही प्रतिबिंब है, यह तो मैं ही हूँ, इनफैक्ट दिस इज मी। और तब वो उसी चिड़िया के अंदर समा जाती है। यही है वो मंजिलें, नीचे से पेड़ की सबसे निचली शाखा से ऊपर की शाखा तक की जर्नी। आपने क्या फल खाए और आपने क्या कर्म किए, उसी के परिणति स्वरूप आपको ऊपर की डाल मिलती चली जाती है। तो कर्मों का, अपनी नियति का निर्धारण आप खुद ही कर रहे हैं। पर व्यक्ति चला जाता है, जब घबराता है तो चला जाता है ज्योतिषी के पास, कुंडली पढ़ने या हाथ की रेखाएं दिखाने या फेस रीडर के पास या ऑरा रीडर के पास। देयर आर सेवरल टेक्निक्स। न्यूमरोलॉजी, एक न्यूमरोलॉजी, कोई भी साइंस खराब नहीं। देखिए, साइंस एज अ साइंस, नथिंग इज बैड, बट हु नोज द इंटरप्रिटेशन, हु नोज हाउ टू इंटरप्रेट। एक व्यक्ति को कहा, एक न्यूमरोलॉजिस्ट ने, कि तुम्हारे लिए 8 का अंक बहुत शुभ है। तुम कुछ भी करोगे, तुम 8 के अंक पे, और तुम्हें सफलता मिलनी निश्चित है। तो उसका जन्म भी जो हुआ था वो 8 अगस्त को हुआ था। तो उसे लगा कि हाँ, ये ठीक है, 8/8 को मेरा जन्म हुआ, तो 8 का अंक मेरे लिए शुभ है। फिर उसके विवाह की तिथि भी थी 1928। तो उसे लगा कि हाँ, इसमें भी 8 आ रहा है। तो 8 उसके जीवन में जगह जगह था। तो अब जब एक बार सब तरफ से वो हार गया, तो पुनः ज्योतिषी के पास गया। उसने कहा, तुमने 8 को यूज नहीं किया, मैंने तुम्हें कहा था कि 8 तुम्हारे लिए शुभ है। तो उसने कहा, ये मुझे बताइए कि डेफिनेटली इससे फायदा होगा। ज्योतिषी ने कहा, डेफिनेटली, मैं गारंटी लेता हूँ, यू गो, यूज द नंबर 8 इन योर लाइफ। अब उसने कहा कि ठीक है, अब मैं इसको ट्राई करके देख ही लेता हूँ। तो अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा करके उसने घोड़े के ऊपर रेस में लगा दी। 8 नंबर का घोड़ा चूज किया। और जानते हैं, ज्योतिषी ने जो कहा था वो सत्य हुआ। 8 नंबर के घोड़े पर उसने पूरी जमा पूंजी लगाई, वो घोड़ा 8वें नंबर पे आया। कौन इंटरप्रेट करेगा भाई? आपकी हाथ की रेखाओं को पढ़ने के लिए आप किसी को देते हैं, न्यूमरोलॉजी जानने के लिए देते हैं, खुद ही क्यों नहीं इस पे काम कर लेते? हम भविष्य बताते नहीं, हम भविष्य बनाते हैं। ध्यान के, भगवत गीता के पथ पर जो आगे बढ़ता है, वो भविष्य निर्माण का कार्य करता है। तो अभी जो ये वायरस चल रहा है, ये वही खट्टे फल हैं जो चिड़िया खा रही थी। तो व्यक्ति ऊपर देखता है, और यही वो क्षण है जो जीवन जीना सिखाते हैं, वैल्यूज सिखाते हैं, दिखाते हैं कि सच क्या है, कि ये जीव जगत भी सच है और तुम भी सच हो भाई। यदि तुम उसे अनुभव कर पा रहे हो, तो वो सच है, झूठ कैसे हो गया? पीड़ा दे रहा है ना। आग में हाथ डालते हो तो ताप लगता है, फिर झूठ कैसे? ना आग झूठ, ना तुम झूठ। तो तब तक सत्य मानिए जब तक ब्रह्म में प्रवेश न मिल जाए। जिस क्षण ब्रह्म प्रवेश करें, तब जाने कि असत्य क्या है और सत्य क्या है। अब यदि वाकई आप जनता से छुटकारा पाना चाहते हैं, वाकई आप सत्य को जानना चाहते हैं, वाकई ब्रह्म में प्रवेश करना चाहते हैं, तो 3 बातें: फलासक्ति, कर्मासक्ति, कृतित्वासक्ति। फल से आसक्ति, कर्म से आसक्ति, कर्ता की भावना से आसक्ति, इनसे छुटकारा पाना पड़ेगा। सुबह सुबह उठ करके आज क्या होगा इस चिंता की जगह यूं अपने हाथों को जोड़िए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद,
प्रभाते कर दर्शनम, ऐसे दर्शन करिए अपने करों का, और परमात्मा को, उस परमात्मा को जो आपके कर में विद्यमान है, उसे प्रणाम करिए। ये कर्म ही सब कुछ है, जान लीजिए। भगवान कहते हैं कि जब मैंने मनुष्य को बनाया तो साथ में इस कर्म को देकर भेजा कि इसके माध्यम से तुम इस संसार में भी सुख पाओगे और इस संसार के बाहर भी तुम इसी कर्म के माध्यम से सुख पाओगे। तुम्हें मोक्ष चाहिए तो भी ये कर्म ही देगा, और तुम्हें प्रवृत्ति चाहिए, आनंद चाहिए, संसार का सुख भोग चाहिए तो भी ये कर्म ही देगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कर के आरंभ भाग में लक्ष्मी, कराग्रे वसते लक्ष्मी, इसी कर में लक्ष्मी का वास है। लक्ष्मी अर्थात सुख, समृद्धि, धन, संपत्ति। तो तुम्हारे लिए ये संसार सत्य है। तुम यदि इस संसार को सुख दुख इसका भोग कर रहे हो, मान अपमान हानि लाभ, तो तुम्हें लक्ष्मी चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो कौन देगा? यह कर ही देगा, कर्म ही देगा। तुम्हें यदि विद्या ज्ञान का अनुभव करना है तो कौन देगा? ये कर ही देगा। इसी के माध्यम से प्रयास करना पड़ेगा, और तब सरस्वती तुम्हारे अंदर आके विराजेगी। यू विल हैव द नॉलेज, द विजडम टू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। क्या करना चाहिए इस समय, इस परिस्थिति के अनुरूप, और क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान देने वाली सरस्वती तुम्हारे कर में विद्यमान है। गोविंद कर मूले तो गोविंद, गोविंद जो सभी इंद्रियों को वश में कर ले वो गोविंद, जो मोक्ष दे वो गोविंद, जो आनंद दे, प्रसन्नता दे वो गोविंद, वो तुम्हारे कर के मूल में स्थित है, जड़ में गोविंद स्थित है। कर्म का उपदेश गोविंद ने ही दिया ना अर्जुन को, तो वो गोविंद कहाँ है? अर्जुन कर्म है, कर्म का पुत्र है, इंद्र का पुत्र है अर्जुन, कर्म। और दे कौन रहा है? गोविंद। ज्ञान कौन दे रहा है? गोविंद। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सुबह सुबह कर दर्शन करिए। आपको अपने पे यकीन होगा, अपनी सत्यता पर यकीन होगा, और तब जगत के साथ अपना कार्य व्यवहार निश्चित करिए। उसे झूठ समझकर छोड़िए मत, उसे सत्य समझकर कि मुझे ये जगत सत्य है, मैं सत्य हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वो सत्य है, मेरा मन सत्य है, मेरी बुद्धि सत्य है, सत्य समझकर कार्य करिए। क्योंकि हानि लाभ सुख दुख लगे हैं साथ में, और सत्यता के साथ कर्म करते करते, ज्ञान अर्जित करते हुए, ध्यान अर्जित करते हुए, क्रिया की साधना करते हुए धीरे धीरे अपने आप छूटता जाएगा, अपने आप। जैसे स्क्रीन पे पिक्चर चलती है, एक प्रोजेक्टर चल रहा है, स्क्रीन है, मूवी चल रही है, तो जो स्क्रीन है वो ब्रह्म है, वो उस मूवी का आधार है, ऐसा मान लीजिए एक एग्जाम्पल से। तो जब तक मूवी चल रही है आपको ब्रह्म दर्शन नहीं हो सकते, आप केवल उस बारे में सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप उसे जान नहीं सकते। तो सुनने पढ़ने से धीरे धीरे मानने आदमी लगता है, लेकिन संदेह का संपुट रहता है साथ में। जैसे अभी ये प्रश्न में था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग सच हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि, क्यों क्यों सच नहीं हो सकते? वो खुश दिखाई दे रहे, मैं खुश नहीं दिखाई दे रहा। तो जब तक मूवी चल रही है तब तक ब्रह्म नहीं दिखाई देगा। ये मूवी बंद कैसे होगी? ये मूवी बंद होगी चारों को साथ लेके चलने से। चार कौन? ज्ञान, कर्म, भक्ति और साधना, ये चार। ये चार स्विचेस ऑफ करने पड़ेंगे, या कह लीजिए ऑन करने पड़ेंगे, एज यू विश। इन चारों को लेके चलने से ही ये पर्दा चलचित्र दिखाना बंद करेगा और सत्य का दर्शन होगा। तो कर्म करते जाइए, सबसे पहले आता है कर्म।
ज्ञान साथ में उतरता जाएगा, भक्ति आएगी, अंदर प्रवेश करेगी और साधना जागृत होगी। तो आज हम कर्म की बात करते हैं। पिछले सेशन में भी हम कर्म से ही आरंभ किया था हमने। देखिए, जो जानना चाह रहा है, जो इस रास्ते पे चल रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, उसके लिए सबसे पहला है कर्म। वेदों में भी सबसे पहले कर्म कांड है और उसके बाद ज्ञान। भगवत गीता में भी पहले के अध्याय कर्म के ऊपर है, फिर ज्ञान पाठ। तो सबसे पहले कर्म। फल की इच्छा छोड़ दो, भगवान कहते हैं। ये सबसे सरल है, फल की इच्छा करना। कि हम फल के साथ नहीं बनते। हमने दान किया, हमने सत्कर्म किए, हमने किसी का भला किया, हमने बच्चों को पढ़ाया और हम उसके फल पे नहीं गए कि भगवान हमें उसके बदले में ये दो, ये दो, ये हमने छोड़ दिया। हम मंदिर गए, हमने रुपए चढ़ाए, प्रसाद लगाया, पर हमने बदले में कुछ मांगा नहीं ईश्वर से। तो फल का हम त्याग करने लगे। अब कर्म से है हमारा बंधन। फलासक्ति हमने छोड़ दी, छूटी कि नहीं छूटी, पर हमने प्रयास तो किया। कर्मासक्ति, कर्म से आसक्ति, वो और टफ छोड़ना। अच्छे अच्छे कर्म, उसके भी एडिक्शन हो जाता है। बुरे कर्म, उसका भी एडिक्शन हो जाता है। जितना भी एडिक्शन है वो कर्मासक्ति के कारण होता है। एक व्यक्ति जो चेन स्मोकर है, स्मोकिंग करने के बाद आई एम श्योर उसको अच्छा नहीं लगता होगा, आफ्टर टेस्ट जरूर खराब आता होगा। आई डोंट नो बिकॉज आई हैव नेवर ट्राइड, बट खराब ही आता होगा, इतनी गंदी चीज है तो। और उसे ये भी पता होगा कि इसके बाद कितनी बीमारियां हो जाती हैं, पर फिर भी वो करता है क्योंकि उस कर्म से उसकी आसक्ति है। इसी तरह एक व्यक्ति जो अच्छे कर्म करने लग जाता है, तो रिपीटेडली अच्छा कर्म करने से भी हाई मिलता है। इतने लोगों ने प्रेज किया, इतने लोगों ने तारीफ करी, तो वह भी हो गई कर्मासक्ति। तो फल की आसक्ति छोड़ी, थोड़ी आसान थी, कर्मासक्ति थोड़ी और कठिन। अब किसी तरह यदि वह भी छूटी प्रयास से, तो रह जाती है कृतत्वासक्ति। करता तो मैं ही हूं, किसने किया, मैंने किया। अब जैसे ही तुमने अपने आप को कर्ता माना, तो जो कर्म का फल था वो आके लग गया, चिपक गया, अब छोड़ेगा नहीं। जैसे एक भिखारी एक बार सड़क पर भीख मांग रहा था। एक सेठ वहां से गुजर रहे थे, भिखारी ने उन्हें देखा और उसे लगा कि हाँ, इनके पास तो अच्छा रुपया होगा, वो उनके पीछे लग गया, मुझे रुपए दीजिए, मुझे रुपए दीजिए, मुझे मैं बीमार हूँ, मुझे इलाज भी कराना है, खाना भी खाना है, एवरीथिंग। सेठ ने देखा ये 5-10 रुपए तो मांग नहीं रहा, ये तो काफी ज्यादा मांगने के चक्कर में है और इतने आसपास लोग हैं, अब मैं क्या करूं। तो सेठ ने कहा, देखो अभी तो मेरे पास रुपए नहीं है, अब तुम्हें मैं बाद में दूंगा, और अभी मुझे छोड़ो, अभी तुम ये 5 रुपए लेके काम चलाओ और बाकी मैं तुम्हें बाद में दूंगा। तो भिखारी ने कहा, देखिए सेठ जी, मेरे मेरे पास उधारी लाखों की हो चुकी है। बहुत से लोग ऐसे कह के जाते हैं और उधारी मैं नोट करते जा रहा हूँ, तो लाखों की उधारी है, आपकी भी इस पे उधारी चढ़ गई। तो कुछ इसी तरह होता है, जो कर्म आपने कहे कि मैं बाद में करूंगा, उधारी चढ़ गई। जो आपने कहे कि इसको करने से ऐसा फल मिलेगा, उधारी चढ़ गई। तो बिना जाने अनजाने कितने कर्मों की उधारी लेकर के बैठे हैं, who knows? तो कर्ता भाव से, क्योंकि सेठ ने कहा मैं दूंगा, तो मैं ये जो मैं है, जिसको जो सत्य था, अभी शुरुआत हमने कहाँ से की थी कि जीव जगत सब असत्य, केवल एक मैं ही है जो सत्य है। वो मैं पे तो उधारी चढ़ती जा रही है कर्मों की। वो मैं ही सबसे खतरनाक है, वो मैं ही है सारे दुखों की जड़। वो मैं ही है जो अपमान को अनुभव करता है, जो मैं ही है जो हानि को अनुभव करता है, वो मैं ही है जिसे सफलता चाहिए, और यही कर्ता भाव लेके बैठा है।
इसको और अधिक अच्छी तरह समझने के लिए एक जलती हुई लकड़ी की कल्पना कीजिए। एक लकड़ी, मोटी लकड़ी लंबी आपके हाथ में आपने पकड़ी हुई है और उसे एक सिरे से आपने जला दिया है। अब वो लकड़ी पूरी जल रही है, तो जलती हुई लकड़ी आपके हाथ में और उससे लपटें उठ रही हैं अग्नि की, जिससे भी ताप लग रहा है। लपटें उठ रही हैं तो निसंदेह धुआं भी निकल रहा है, तो वो भी आपके नाकों में जा रहा है, आंख में जा रहा है और आप पूरी तरह से त्रस्त हैं, तप्त हैं, दग्ध हो रहे हैं, जल रहे हैं। जलती लकड़ी हाथ में, उससे लपटें उठ रही हैं, धुआं उठ रहा है, तो निसंदेह आप बहुत ज्यादा पीड़ा में हैं। अब जो लकड़ी है वह कर्ता भाव, जो लपट उठ रही है वह कर्म की आसक्ति, जो धुआं उठ रहा है वह फल है उसका। तो जब समझाया गया, जब ब्रह्म ज्ञान सुना, जब भगवत गीता सुनी कि फल से आसक्ति छोड़ दो, तो सबसे पहले नाक पर हमने मास्क लगा लिया। तो नाक पर मास्क लग गया, मुंह पे मास्क लग गया, तो अब हमको धुआं नहीं परेशान कर रहा। धुएं से हट गए हम, फल से हम दूर हट गए। पर क्या इससे चैन मिला? लपटें उठ रही हैं, ताप लग रहा है इतना पास में, तो क्या किया हम? कर्म से, चलो हम कर्म से जुड़े नहीं रहेंगे, कर्म के संग आसक्ति नहीं करेंगे, उसे छोड़ देते हैं। और जो लकड़ी पकड़े हैं जलती वाली, वो हमने अग्नि पे पानी डाल दिया, अग्नि पे कपड़ा डाल दिया, अग्नि की लपटें बुझ गई, लेकिन जलती हुई लकड़ी लाल रंग की कोयला बन चुकी है, जल रही है, उसे आप हाथ में पकड़े, वो तो चिपक गई है हाथ से, जल के आपकी स्किन, चमड़ी के अंदर चली गई, उसे कैसे हटाएंगे? केवल सत्य की पहचान, केवल ब्रह्म भाव, उसमें लीन होने से, केवल ब्रह्म की पहचान से ही कर्ता भाव से मुक्ति आ सकती है। एक ये मैं है और एक ब्रह्म, तो उसमें जब ये मैं प्रवेश कर जाता है, तभी आता है ब्रह्म भाव, तभी यह कर्तापन हटता है। समुद्र से बहुत सी बूंदें उछली और हर बूंद ये कह रही है कि मैं कर्ता भाव से मुक्त हो गई। पर क्या सचमुच? वो तब तक मुक्त नहीं हो, वो बूंद ही है तब तक, जब तक वो समुद्र से अलग है। वो तभी कर्ता भाव से मुक्त होगी जब समुद्र में प्रवेश करेगी, उसके पहले नहीं हो सकती। कृपणा फल हेतवः, वो कृपण है, वो दीन है, जो फल की इच्छा से करते हैं, क्योंकि वह फल आके जुड़ जाता है। और कर्म से जो मुक्त नहीं हो पाते, फल से मुक्त हुए तो एक मंजिल ऊपर उठ गए आप, आपकी दृष्टि बढ़ गई, जानने लगे, सोचने लगे, अनुभव करने लगे। उस ब्रह्म की परछाई है कुछ, ये ज्ञान ज्योति आ गई। अब थोड़ा और ऊपर उठे, कर्म से, कर्म की आसक्ति पे छोड़ने पे विचार करने लगे, तो आपकी मंजिल और ऊपर उठ गई। 10वीं मंजिल पे खड़े हैं शायद। खुशबू आने लगी उस ब्रह्म की, और ऊपर उठे, प्रयास जारी है। तब ये प्रश्न उठते हैं जो प्रश्न आपने किया, सर, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और ये तभी आता है जब व्यक्ति ब्रह्म विचार करता है, आगे बढ़ता है। तो अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आप इस रास्ते पे चल रहे हैं, पर संदेह न करें। जो नहीं जानता, जो इग्नोरेंट है, वो नहीं जानता। क्राइस्ट ने, जीसस क्राइस्ट ने कहा ना कि भगवान से प्रार्थना की कि प्लीज फॉरगिव देम, दे डू नॉट नो, वो नहीं जानते। तो कुएं का मेंढक कुएं के अंदर खुश है क्योंकि वह नहीं जानता। That doesn't mean that you also want to be a frog like that. तो अपनी स्थिति पर प्रसन्न हो, प्राउड ही फील करना है तो इस बात पर करें कि मैंने कुछ तो भगवान को जानने के लिए प्रयास किया, कि इस जीवन में मैंने कुछ तो अच्छा काम किया।
और ये जो वायरस है सब तरफ, ये हेल्प कर रहा है, उन्हें हेल्प कर रहा है जो अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाह रहे हैं। तो इट्स देयर इज समथिंग पॉजिटिव अबाउट इट। जो त्रासदी है, लोगों की डेथ हो रही है, उससे मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही, दैट इज अ ट्रुथ। पर उसी को समझना है, उसी को जानना है कि ये हमें क्या दिखा रहा है, क्यों ये हो रहा है, इससे ईश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। तो आइए उस जलती हुई लकड़ी को हाथ से छुड़ाने का प्रयास करें, हम ध्यान करें, क्योंकि जो ज्ञान है वो ध्यान के माध्यम से अंदर प्रवेश करता है। केवल सुन भर लेने से, केवल पढ़ भर लेने से अंदर नहीं उतरता। चिंतन, निधिध्यासन, चिंतन मनन ध्यान, तो साधना ध्यान आवश्यक है। एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन ये बहुत हो रहे हैं, समय बहुत है। एक्सेप्ट करना अच्छी बात है, डिनायल में रहना से अधिक अच्छा है कि एक्सेप्ट करें। इसीलिए मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ वीडियोस देने की जो गाइडेड मेडिटेशन के हैं। तो यदि मन घबराता है तो 10 मिनट का वीडियो भी दिया मैंने, उसको सुने, ध्यान करने की कोशिश करें, अपने ब्रेथ को रेगुलेट करने की कोशिश करें, आपको निसंदेह शांति मिलेगी। और मंत्र दूसरा साधन है, मंत्र जो बहुत आवश्यक है। प्राणायाम, अनुलोम विलोम जरूर करें, मंत्र करें, उसके बाद ध्यान करें। इट्स अ टेक्निक, इट्स अ विधि जो साइंटिफिक है, यौगिक है, उसको पालन करें। तो ध्यान मुद्रा में बैठे। अब हम ध्यान के लिए आगे बढ़ेंगे। मेरी आवाज को सुनते रहें, आंखें बंद करें, गुरु को प्रणाम करें। हम 3 प्रणाम करते हैं ध्यान के लिए सदैव। सर के ऊपर हाथ जोड़कर गुरु को प्रणाम, माथे पर हाथ जोड़कर इष्ट देव को प्रणाम, हृदय पर हाथ जोड़कर आत्मदेव को प्रणाम। ध्यान की उच्च अवस्था में ये तीनों अलग अलग नहीं, एक ही है। गुरुर्नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। किंतु ध्यान की शुरुआत के लिए हमें इन तीनों को अलग अलग देखकर इनका आशीर्वाद, इनका संरक्षण पाना होता है। तो गुरु प्रणाम, इष्ट देव को प्रणाम और अपने ही अंदर स्थित आत्मदेव को प्रणाम। ये 3 प्रणाम करके ध्यान मुद्रा में बैठे। चिन्ह मुद्रा रहेगी, कंधे रिलैक्स, पीठ सीधी। 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे हम। आज्ञा चक्र पर ध्यान स्थिर करें। आप भी चैंट करेंगे, बोल कर करेंगे। ना भूलें कि आप ही के कर्मों का फल आपको मिलेगा। तो यदि आपने चैंट किया तो उसका फल आपको मिलेगा।
गहरी सांस लें। ध्यान को अपने दाहिने हाथ पर ले जाएं। आंखें बंद रहेंगी। कर्म की पूर्ति का भौतिक साधन है हाथ। हाथ के उंगलियों में पोरों के ऊपर विद्यमान चक्र ऊर्जा शक्ति का संदेश देते हैं आपके हाथ को, और वह अधिक उत्तम कार्य करने के लिए उन्नत होता है। तो इन चक्रों को हमें जीवित करना है। अपने अंदर कर्म की चाहत को जगाना है। ध्यान दाएं हाथ पर। मुट्ठी बंद कर लीजिए दाहिने हाथ की। एक एक करके हम उंगलियों को खोलेंगे और हर उंगली पर 3 बार ओम चैंट करेंगे। तो पहली उंगली को सीधा करें और उंगली के सिरे पर उसके पोर पर ध्यान को स्थिर रखते हुए 3 बार ओम जप करें। यह मुंह से बोलकर करना है। गहरी सांस लें। अब दूसरी उंगली को खोलिए। सीधा स्ट्रेट कर लें उंगली को। मध्यमा कहलाती है यह। इसके पोरों पर ध्यान को स्थिर रखें और 3 बार उसी प्रकार ओम जप करें। गहरी सांस लें और तीसरी उंगली को खोलिए। उंगली के पोर पर ध्यान दीजिए और 3 बार ओम चैंटिंग। गहरी सांस लें और सबसे छोटी उंगली को खोलिए। अंगूठा अभी बंद रहेगा। उंगली के पोर पर ध्यान को केंद्रित रखते हुए ओम चैंट करें। गहरी सांस लें। मुट्ठी बंद कर लें। अंगूठे से चारों उंगलियों को बंद कर लें और बंद मुट्ठी के ऊपर ओम चैंट करें।
गहरी सांस लें। ध्यान को बाएं हाथ पर ले जाएं। बाएं हाथ की पहली उंगली को खोलें। उसी प्रकार पोर पर ध्यान केंद्रित करें और ओम चैंट करें। गहरी सांस लें। दूसरी उंगली को खोलें। ओम चैंट करें। गहरी सांस लें। तीसरी उंगली खोलें। गहरी सांस लें। चौथी सबसे छोटी उंगली खोलें। अंगूठा बंद रहेगा। मुट्ठी बंद कर लें। अंगूठे से मुट्ठी को ढक लें और पुनः बंद मुट्ठी पर ओम चैंट करें। ऊर्जा के फ्लो को निसंदेह आप अनुभव कर रहे होंगे अपने हाथों के अंदर। एक अलग तरह का कंपन, एक अलग तरह का प्रवाह, सर्कल्स ऑफ एनर्जी आज्ञा चक्र से लेकर हाथों तक। ध्यान को पुनः आज्ञा चक्र पर लाएं। दोनों हाथों पर ऊर्जा के फ्लो को अनुभव करते रहें और आज्ञा चक्र पर भी इसी प्रवाह को, इसी फ्लो को अनुभव करें।
ध्यान के 3 केंद्र बिंदु हैं, आज्ञा चक्र और दोनों हाथ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। चैंट ओम अगेन। नाभि तक उतर जाने दीजिए इस कंपन को। अब 4 केंद्र बिंदु हैं, दोनों हाथ, आज्ञा चक्र और नाभि। पुनः चैंट करिए ओम। शांत रहें, चैतन्य रहें, इस ऊर्जा के अद्भुत प्रवाह को अनुभव करते रहें। इसी को कर्म कहते हैं। जिस ऊर्जा को आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वही कर्म है। Inhale deeply, exhale deeply. गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। ऐसा ही करते रहें और ऊर्जा को प्रवाहित होने दें। Just be there, experience. यह अद्भुत ध्यान की अद्भुत ऊर्जा है। चिंताओं को काटने वाला जाल है यह, धारदार अस्त्र है, जिससे तनाव, चिंता, घबराहट सब कट जाते हैं। गहरी सांस लें, 3 बार गहरी सांस लें।
अपने आप को सामान्य अवस्था में लाने का प्रयास करें। आंखें नहीं खोलनी है अभी। दोनों हाथों को रब करें आपस में। उन्हें आंखों से लगाएं। ऐसे ही रहें कुछ सेकंड के लिए। अब हाथों को जोड़ें प्रणाम मुद्रा में। प्रार्थना करें ईश्वर से। सभी के कल्याण की प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गहरी सांस लेते हुए पुनः हाथों को रब करें। पुनः आंखों से लगाएं। अब धीरे से आंख खोलिए। हाथों को नीचे कर लें। चिन्ह मुद्रा में बैठ जाएं और आंखें खोल लें। धन्यवाद गुरु, हमें यह अनुभव देने के लिए। I'm sure you all had a nice experience today. कृपया अपने अनुभव शेयर करें। कोई प्रश्न हो तो बताएं, कोई अनुभव हो तो शेयर करें। नमस्कार, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। Yes, who is speaking? मोनिका। मोनिका, ओके या आप प्लीज बताएं। हाँ, आपने जब मेडिटेशन फिंगर्स पे जो कराया था, हाँ जो जी। फिंगर्स पे हमने ओम बोला था, उसमें मुझे राइट हैंड में तो मैंने इतना अनुभव नहीं किया, बट लेफ्ट हैंड में मैंने मिडिल फिंगर पर मुझे एक ग्रीन कलर की लीफ दिखाई दी थी, जिसपे चमकती हुई कोई चीज दिखाई दी। उसके बाद मुझे लेफ्ट बाकी चीजों पर कोई चीज ऊर्जा टाइप की कोई चीज फिंगर्स पे दिखाई दी। यही मैंने दिखाई दिया। और बाकी अंदर आई एम रिलैक्स्ड। स्टिल आई हैव अ गूज़बम्प्स ऑन माय हैंड, सो दैट इज द ओनली That's so nice. एक्सपीरियंस आई हैव। That's so nice कि इतने शॉर्ट पीरियड में आपको इतने अच्छे एक्सपीरियंस हुए। क्योंकि ये टेक्निक है मोनिका, तो इस टेक्निक से जब हम ध्यान करते हैं तो डेफिनेट रिजल्ट्स मिलते हैं। और ये जो ऊर्जा आपने अभी अनुभव करी, ये दिन भर आपको रिलैक्स रखेगी। आपको एंजाइटी नहीं होगी, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होगा, एंड यू विल बी फीलिंग लाइक रिवाइव्ड, एनर्जेटिक। काम करने का मन करेगा, उत्साह रहेगा अंदर। एनीवन एल्स? हाँ जी, हाँ बताएं मोनिका। नहीं, मैं कह रही थी कि वही उसी की कमी जो हो गई है वो रहेगी। हाँ तो सब कुछ रहेगा। I want to share, Gurudev. I was when we were doing fingers में, तो मैं रेकी करती हूँ, तो मेरे हाथ के सारे चक्रा स्टार्ट हो गए थे, and I was feeling very energetic, और मुझे लग रहा था कि मैं किसी को रेकी दे दूं अभी, like, और मैं आपको अच्छे से सुन रही हूँ, लेकिन मैं कहीं गुम थी। मैं सब कुछ कर रही थी जो आप बोल रहे थे, लेकिन मुझे अपने आप का भान नहीं था बिल्कुल भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। That's very good, excellent. See, ये ध्यान है कि आप एक वॉइस के साथ में
द वॉइस इज देयर, वही एक सत्य रह गया, और आप जो कर रहे थे वो सत्य रह गया, बाकी सब कुछ लुप्त हो गया. दिस इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. और इस वंडरफुल. ऊर्जा को अपने अंदर रखें. किसी को भी अभी रेकी नहीं देनी है, सबके लिए प्रे करिए, फॉर एवरीवन. ठीक है. तो पूरे समष्टि के लिए अभी प्रार्थना की आवश्यकता है, जो उस समय का समय है. तो ठीक है. समष्टि के लिए प्रार्थना कीजिए, और इस समय आप प्रार्थना करने की शक्ति भगवान ने आपको दी. वेरी नाइस. थैंक गॉड यू सो ब्लेस यू. मच. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़ के. मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. एवरी डे आई एम सिटिंग फॉर मेडिटेशन इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग. आई एम एंजॉयिंग इट थॉरोली. थैंक यू सो मच. Good. Excellent. Anyone else who wants to share? I want to share something, Aparna ji. Yeah, Dixie. हाँ, बताएं. When I started doing this in the morning, I had severe pains in my hands because Okay. I'm a patient in that way. But I was not knowing much about chakras. I heard about it, but I learned from you during last 2 months. I am Okay. thankful to this pandemic and lockdown. Because of that, I could meet you. And my friend Renu Tiwari has introduced me to you. And I'm thankful that because of the whole lockdown thing, at least we could get connected. Otherwise, This I is a would not positive have. sign. Yeah. Yes. Because some situations in life come such that, you will be always thankful to the situation. And I believe in being grateful. And after doing this finger chakra, where I had severe pains, and I had severe pains, I must say that. Because when I was doing this, I was having pain. And I must say my eyes were literally in pain. And then after doing this, I can feel that it is tremendously reduced. Oh, So good. Good. I'm really thankful That's to you great. for this. That's Really, great. because the pain is, I can't tolerate it. Since so many years I'm having it, but sometimes it is too much. And since rain is there in Mumbai, and I'm going through a severe pain, and this is really today it just worked wonders. I must share, and I must be thankful to you and your organization. You're wonderful. Thank you so much. That's really good. That's really good. Lizzie, your name is Lizzie, right? Yeah, तो yes. बहुत अच्छा है और काइंड ऑफ पेन, तो आप इसका प्रभाव अगले 48 आवर्स तक रहेगा. तो एवरी ऑल्टरनेट डे आप इसकी रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, और रिकॉर्डिंग के साथ, क्योंकि कहीं पर कोई स्टेप यूं करेंगे मन से तो हो सकता है कुछ मिस हो जाए, विच इज नॉट गुड. तो आप इस रिकॉर्डिंग को रेनू से कहिएगा, वो आपको दे देगी. एंड डू इट एवरी ऑल्टरनेट डे, करते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं. Thank you तो so much. आपको बहुत फायदा होगा इससे. तो देखिए, जैसा कि अभी लिजी ने कहा कि पॉजिटिव साइंस होते हैं. यस, देखिए हम देखने को हम गहरा डार्क क्लाउड देख सकते हैं जो छाया हुआ है, ठीक है, पर पीछे सूरज है और उसके सिल्वर लाइनिंग दिखाई दे रही है. यही पॉजिटिविटी है लाइफ में, कि ठीक है जो कुछ है, एवरीवन नोज के पैंडेमिक है, लेकिन क्यों, ईश्वर ने क्यों दिया है, एक वायरस ईश्वर ने क्यों दिया है जिसके ऊपर पूरी ह्यूमैनिटी आज जिसके सामने नतमस्तक हो गई, काइंड ऑफ, क्यों. तो हम आध्यात्मिक लोग जो हम लोग मिलते रहते हैं आपस में, साधु संत में, वी कीप ऑन मीटिंग, वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स. तो एक ही बात, सभी लोग एक ही बात हम जानते हैं, ये इंडिकेशन है टू गो इनसाइड. गो इनसाइड, अपने आप को जानने का प्रयास करिए, अपने आप से मिलने का प्रयास करिए, एंड यू विल बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग आफ्टर ऑल दिस इज ओवर. तो अब हम लोग बाउंड्रीज नहीं रह गई डिजिटल वर्ल्ड के कारण, तो आप सब तक पहुंच सकते हैं, एक अच्छी बात है. सो कीप डूइंग दिस. आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा. हम फिर अगले संडे प्रयास करेंगे आपसे मिलने का. तब तक के लिए मेडिटेशन करते रहना है. और भी वीडियोस हैं जिनके माध्यम से आप कर सकते हैं, और जो लोग सीरियस ध्यान करना चाहते हैं उनके लिए, जिन्हें नहीं मिला हुआ है उनके लिए मैं समत्व ध्यान का एक सेशन कर दूंगी, लेकिन वो सेपरेट सेशन सिर्फ उन्हीं के लोग के लिए होगा जो समत्व ध्यान
सीखना चाहते हैं। दैट इज वन ध्यान जो एवरीडे किया जाता है, टेक्निक है उसकी, पूरी क्रिया साधना का बेसिक ध्यान है वो। तो यदि जो लोग उनको उसको सीखना चाहते हैं, वो सविता के पास जो नंबर जाता है आपके पास रेजुविनेशन का, उस पे बता दें तो उनके लिए एक सेपरेट सेशन हम कर लेंगे। ईश्वर और गुरु सबके साथ हैं, सब पर कृपा करें। नमस्कार।